सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी सेलों का जोड़ना। इधर ध्यान दीजिए। सेल तीन प्रकार से जोड़े जाते हैं। पहला कॉम्बिनेशन होता है श्रेणी क्रम संयोजन, हिंदी अंग्रेजी बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, अंग्रेजी बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और तीसरा होता है मिश्रित क्रम संयोजन, जिसे बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अब हम सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो हमारा यहाँ पर एम है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट को निकालना। तो यहाँ आप एक चित्र देखिए, इसमें ई विद्युत वाहक बल स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस वाले एन सेल्स सीरीज में जोड़े गए हैं और कॉम्बिनेशन में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर जोड़ा गया है, जिससे आर में धारा आई चलती है। ध्यान रहे सभी सेल के ईएमएफ समान है तथा उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी समान है। सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रथम सेल का नेगेटिव टर्मिनल द्वितीय सेल के पॉजिटिव से, द्वितीय का नेगेटिव तृतीय के पॉजिटिव से एंड सो ऑन। इसी तरह बढ़ते हुए सभी सेल जोड़ दिए जाते हैं। अब इस क्रम की एक विशेषता ये होती है कि जितने सेल्स होते हैं इसका ईएमएफ उतने गुना बढ़ जाता है। तो इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे टोटल EMF of the combination इज इक्वल टू हो जाएगा NE। क्यों? एक सेल का EMF E है तो N सेलों का EMF NE हो जाएगा। इसके बाद टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा एक का R है तो N सेलों का NR हो जाएगा। इसके बाद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल। देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस of the combination ये बीटा हो जाएगा NR प्लस कैपिटल R। Therefore current flowing in the external resistance कैपिटल। यहाँ ये भी लिख सकते थे करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ये फार्मूला होता है I इज इक्वल टू टोटल EMF NE अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये हो गया NR प्लस कैपिटल। सभी बच्चे ध्यान से समझ लें। इस तरह से करंट का ये फार्मूला प्राप्त होता है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें करंट I बराबर मिलती है NE अपॉन NR। अब इसमें दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन, इफ NR इज लेसर देन कैपिटल R। मतलब क्या हुआ? यदि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा है, देन बेटा इधर ध्यान दो, देन कैपिटल R NR इज लेस, बहुत छोटा है, देन
NR will be negligible. With respect to कैपिटल आर, यानी एनआर कैपिटल आर के सापेक्ष नेग्लिजिबल होगा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू हो जाएगा एनी अपॉन आर, which is nearly equal to current of one cell, a current of n cells, yeah, which is nearly equal to n times, equal to n times of the current n times of the current of one cell. बेटा समझ गए क्या मतलब है? जो एक सेल की करंट की n बुली है, विच इज नियरली इक्वल टू n टाइम्स ऑफ द करंट ऑफ वन सेल. इसका मतलब क्या हुआ? अगर n सेल जोड़े जाते हैं तो करंट लगभग n टाइम्स बढ़ जाती है. तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, देयरफॉर सीरीज कॉम्बिनेशन is advantageous for the cells of low internal resistance, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन लो इंटरनल रेजिस्टेंस वाली सेलों के लिए बेनिफिशियल होता है. सभी बच्चे समझ गए होंगे. यानी कम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा का मान लगभग n टाइम्स बढ़ जाता है. अतः यह एडवांटेजियस है, यानी लाभदायक है. अब देखिए बेटा दूसरी कंडीशन देखिए. इफ NR is greater than small, यहाँ लेसर था, यहाँ greater than. अब ये greater है, then small r will be negligible with respect to NR, with respect to NR. Therefore, current I is equal to any upon. अब यहाँ पर ये R will be negligible with respect to NR. R को अगर छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू NN कैंसिल हो जाएगा E अपॉन R, विच इज इक्वल टू द करंट ऑफ वन सेल. current of one cell.
therefore series combination is not beneficial or advantageous for the cells of high internal resistance. तो इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या डिस्कस निकलता है कि अगर आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से ज़्यादा है, यदि बड़ा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट मिलती है वो केवल एक सेल के करंट के नियरली इक्वल होती है. दिस इज नियरली इक्वल टू द करंट ऑफ वन सेल. और जब वन सेल के बराबर करंट होगी तो फिर ये बेनिफिशियल नहीं होगा. इसलिए सदैव ध्यान रखें, लो रेजिस्टेंस या लो इंटरनल रेजिस्टेंस वाली सेल्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो बेनिफिशियल होती हैं, और अगर हाई इंटरनल रेजिस्टेंस है तो फिर उसे सीरीज में नहीं जोड़ते हैं. उसके लिए जब आप आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे. सभी बच्चे समझ गए होंगे. इसको समझकर सभी बच्चे लिख लेंगे और याद कर डालेंगे.